महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग पर विवाद, फडणवीस ने दी सफाई, जाने कहां फंसा पेंच। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अपनी सफाई पेश की। साथ ही किसी तरह के विवाद को हवा न देने की बात कही। फडणवीस ने कहा कि हमारे गठबंधन के तीनों दलों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। महज 2 या 3 सीटों पर गतिरोध हो रहा है, लेकिन अभी भी चर्चा जारी है। वो भी जल्दी सुलझ जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम लोगों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग हमारी ओर से घोषणा होने से पहले सीटों को लेकर कोई भी कयास नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। जो कुछ भी फैसला होगा वो 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या है विवाद? महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से कम 32 सीटों पर बीजेपी ने लड़ने की तैयारी की है। बाकी कुछ सीटों पर बात अटकी है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना की मांग है कि उनको उनकी 13 सिटिंग सीटें मिलें, जबकि एनसीपी अजित गुट भी 6 से 7 सीटें मांग रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को अपने सिंबल कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए चर्चा कर रही है। बीजेपी शिवसेना की सीटिंग 13 में से मुंबई, उत्तर पश्चिम, नासिक, यवतमाल, वाशिम, रामटेक, मावल और ठाणे मांग रही है। इसके अलावा औरंगाबाद, दक्षिण मुंबई, ठाणे, परभणी, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग लोकसभा की सीट मांग रही है। ये सीटें शिवसेना कोटे की है, पर सांसद उद्धव गुट के हैं। इसमें से दक्षिण मुंबई, औरंगाबाद बीजेपी लड़ेगी, जबकि ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग शिवसेना लड़ेगी। इस पर भी बात चल रही है कि परभणी और उस्मानाबाद सीट बीजेपी अपना प्रत्याशी लड़ाएगी। 13 लोकसभा सीटों पर विवाद। वहीं एनसीपी अजित गुट को रायगढ़, शिरूर, बारामती मिल सकती है। इसके अलावा वो गढ़चिरौली, मावल, माढ़ा, परभणी सीट मांग रही है। फिलहाल 13 सीट पर अंदर खाने विवाद हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इसे 2 से 3 सीट ही बता रहे हैं, लेकिन ये मामला आसान नहीं है। शरद पवार का फडणवीस ने दिया जवाब। वहीं एनसीपी मुखिया शरद पवार ने पीएम मोदी पर गुरुवार को निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि वो अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल भेजने वाले हैं। इन आरोपों पर जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने शरद पवार की इस टिप्पणी को गैर जरूरी बताया और कहा कि ये सही नहीं है।